देखो, सबसे पहले तो ये सेशन में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग लीड जनरेशन करेंगे फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो लीड जनरेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इसमें से आज की वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, कुछ कीवर्ड्स हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक लीड्स क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। फिर एड्स कैसे चलाते हैं, कंटेंट क्रिएशन आप कैसे करोगे, स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। बाकी रील्स कैसे बनाते हैं, या फिर कंज्यूमर सेगमेंट्स हमारा कैसा होना चाहिए, हम दोस्त को कैसे ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की देखें तो डिजिटल मार्केटिंग का कुछ टेक्निक्स होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन, हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, या फिर वीडियोस बना सकते हैं फॉर गेटिंग आवर पोटेंशियल लीड्स। अब देखो, ब्लॉग बहुत पुराना हो चुका है, आजकल लोग ब्लॉग लिखते नहीं है, आर्टिकल्स भी नहीं लिखते हैं और ना ही पढ़ते भी हैं। लोग ज्यादातर वीडियोस देखते हैं, तो इसका मतलब हमें ऑब्वियसली वीडियोस बनाना पड़ेगा। अब वीडियोस दो तरीके होते हैं, एक तो लॉन्ग वीडियोस और एक शॉर्ट वीडियोस। हम लोग अक्सर रील्स देखकर या फिर शॉर्ट वीडियोस देखकर हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम लोग रील्स ही बनाए, नहीं तो शॉर्ट वीडियोस बनाए, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी बढ़े और लोग हमारा बिजनेस के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहे। तो अब देखो, कुछ लोग इधर है जो कि फेस दिखाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी है जो फेस नहीं दिखाना चाहते। जो नहीं दिखाना चाहते उनके लिए हमारे पास नया टेक्निक्स है, कैसे लीड जनरेशन करोगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग फेस दिखाना चाहते हैं तो वो लोग वीडियोस बनाओगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्किल्स को सीख सीख कर मोनेटाइज भी कर सकते हो। आप कुछ भी बना सकते हो, अगर आप फेस दिखाते हो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो लोग फेस नहीं दिखाएंगे उसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस दिखाना इंपॉर्टेंट है, फिर भी जिनको लीड्स है उनको हम लोग मदद करेंगे। लास्ट स्टेप जो आता है आउटरीचिंग ऑन लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद पोटेंशियल लीड्स। अब देखो, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे क्लाइंट्स रहता है, बहुत सारे हाई फाई लोग रहते हैं जो मतलब जॉब प्रोफाइल उनका अच्छा रहता है, नहीं तो वो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग जॉब हायर करने के लिए उधर है, या फिर जॉब चाहिए उन लोगों को, या फिर जॉब से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन लोग ऑब्वियसली एक साइड बिजनेस के लिए ढूंढते रहते हैं। तो अगर उन लोगों को हम लोग अप्रोच करें कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, ऐसे वर्क फ्रॉम होम है, 2 से 3 घंटा आपको देना है, एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट मैसेज रहता है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो लिंक्डइन पर वो डालोगे तो लिंक्डइन से बहुत सारे लीड्स आएंगे। सबसे पहले जब मैं कंटेंट नहीं बनाता था यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी हो, तो उधर मैं लिंक्डइन से ही लीड्स को लाता था। कुछ नहीं, एक टेक्स्ट अपलोड करना पड़ता है, वो टेक्स्ट अगर वो लोग इंटरेस्टेड है आपको रिप्लाई करते हैं, आप उसको व्हाट्सएप पर लाकर क्लोज कर सकते हो। कुछ और भी देख लेते हैं। लीड जनरेशन के लिए ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसीओ। बहुत सारे लोग इधर वेबसाइट डिजाइनिंग भी करते हैं। तो वेबसाइट अगर आपका है तो उसमें वेबसाइट में आप बैकलिंक्स क्रिएट करो। एसीओ का कोर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एसीओ का सीखो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो क्या होगा, सपोज करो किसी को जॉब चाहिए, तो वो सर्च करेगा। सपोज करो आप रहते हो मुंबई में, तो फिर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स इन मुंबई। तो जैसे कोई सर्च करेगा ना, अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपका बढ़िया रहेगा तो ऊपर आपका वेबसाइट रैंक करेगा। और जैसे ही रैंक करेगा, वो अगर क्लिक करता है आपका साइट पर, तो वो आपका वेबसाइट में आ गए। अब वेबसाइट पर आप सारे डिटेल्स अपलोड कर दिए, तो वो वेबसाइट से डायरेक्ट ज्वाइन भी करेगा। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये करने के लिए लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, वेबसाइट बनवाना पड़ेगा, आर्टिकल्स भी लिखना पड़ेगा, ब्लॉग्स भी लिखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लेकिन अभी भी रिजल्ट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म पर भी आते हैं। अगर शॉर्ट पीरियड में अगर हमें कुछ करना है तो फिर 100% रील्स वीडियोस बनाने पड़ेंगे या फिर शॉर्ट वीडियोस बनाने पड़ेंगे, वहां से ही हमारा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स आएंगे। फिर सोशल मीडिया एंगेजमेंट। देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने बोला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ही है हमारे पास, जहाँ पर भर भर के लीड्स हमारे पास आ सकते हैं। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, नहीं तो जॉब प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, या फिर हाउस वाइफ्स आ सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी है और बाकी सारे लोग भी करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को यूज करोगे तो देखना, हजारों लोग रील्स अपलोड करते हैं, लेकिन सबका क्या वायरल जाता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों का ही वायरल जाता है, क्योंकि वो लोग कुछ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। हम लोग आगे जानेंगे वो स्ट्रेटजीज है क्या, कैसे कंटेंट को क्रिएट करोगे। कंटेंट क्रिएशन का आइडियाज हम लोग देंगे, जहां से आप कंटेंट को बनाओगे। फिर ईमेल मार्केटिंग लास्ट में आता है, ये एक अलग सेक्शन है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये अगर कोर्स आप देखोगे उसमें आपके है। ईमेल मार्केटिंग भी अलग सेक्शन है, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वैसा ईमेल मार्केटिंग।
इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की अगर बात करें, ये शॉर्ट टर्म सक्सेस है या फिर लॉन्ग टर्म भी आप बोल सकते हो, अगर आपके पास फंड्स है और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहला चीज आ गया फेसबुक एड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। 100% बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, जहां पर हम लोग पैसा देकर 100 रुपीज, 200 रुपीज या फिर 300 रुपीज, जो भी आपका बजट हो, डेली के हिसाब से सेट करते हैं। फिर वो लीड्स हमारे पास आते हैं कैंपेन सेटअप करने के लिए। दो चीजें आप कर सकते हो, अगर आपको फेसबुक एड्स चलाना है, हम लोग कैंपेन कैसे रन करना है हम लोग आपको सिखा देंगे, नहीं तो आप एड सेटअप करने के लिए हमको बोल सकते हैं, हम आपका एड सेटअप कर देंगे, आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्टली लीड्स आएंगे। अगर पैसा है आपके पास तो फिर जाओ फेसबुक एड्स में, 100% क्वालिटी लीड्स मिलेंगे और शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, ना कंटेंट बनवाना है ना कुछ। अगर चाहते हो इनऑर्गेनिक तो आपको कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आप पैसे डालो लीड्स आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो भी हमने बात किया था सारे ऑर्गेनिक मेथड से, जहां पर आप काम कर रहे हो, काम के हिसाब से आपके पास लीड्स आ रहे हैं, नो मनी इन्वॉल्व देयर। फिर अगर हम लोग फेसबुक एड्स का ऑल्टरनेटिव देखें, भाई दोस्त जो भी माने, गूगल एड्स, जो कि सेम रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है, ये भी सेम। अब पैसे डालोगे, पैसे डालकर हमारे पास ट्रैफिक आएंगे। अब एसीओ हमने क्या सीखा ऑर्गेनिक में, याद है आपके पास शायद, एसीओ हमने सीखा था ऑर्गेनिक, जहां पर हमने बताया था वेबसाइट को हम लोग नेचुरली रैंक करते हैं। कोई भी सर्च करेगा, सपोज करो आपका मुंबई में आप रहते हो, आपने सर्च किया वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम मुंबई, तो आपका वेबसाइट सबसे ऊपर आया था, याद है। तो वैसे ही गूगल एड्स पर अगर हम लोग लगाते हैं ना, पैसे देकर आप टॉप में रैंक करा सकते हो, एसीओ करने का जरूरत ही नहीं है, टॉप में आपका शो करेगा हमेशा अगर गूगल एड्स में पैसा डालोगे। फिर पेड प्रमोशन लास्ट मेथड हमारे पास रहता है, जो कि है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख फॉलोअर्स लेकर बैठे हैं। वो क्या बोलते हैं, आप हमें 100 रुपीज दे दो, 500 रुपीज दे दो या फिर 1,000 रुपीज दे दो, आपके लिए स्टोरी लगा देंगे या फिर आपके लिए वीडियो बना देंगे। वो लोग जब वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनके पास है, कनेक्टेड है ना। तो वो लोग जैसे वीडियोस देखते हैं, वो लोग मैसेज कर देते हैं कि भाई मेरे को भी बताओ, और वो लोग लिंक आपका डालेंगे ताकि आपके पास वो लीड्स आए। ऐसे करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क होता है। देखो लीड जनरेशन हमने सीख लिया, अभी लीड को नर्चर करना होगा और कन्वर्ट करना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्रिएट अर्जेंसी करना है विथ लिमिटेड टाइम पीरियड्स। देखो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, सपोज करो आपके पास कोई लीड्स आया, ठीक है। सबसे पहला आपका काम है उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजोगे। प्रेजेंटेशन वीडियो आपने भेज दिया, वीडियो भेजने के बाद उसको पूछोगे कि आपने देखा या फिर नहीं। फिर जैसे प्रेजेंटेशन वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप यूज करना, लीड्स को भेजना, फिर उससे पूछना कि आपको प्रेजेंटेशन वीडियो में समझ क्या आया। उसका कॉल पर कनेक्ट करो उसके साथ, कॉल पर बात करो, उसका जो भी डाउट्स हो डाउट्स को रिजॉल्व करो, फिर जाके अर्जेंसी क्रिएट करो। अब अर्जेंसी के पार्ट में आता है, सपोज करो उसने आपको बताया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर आप आज मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो तो फिर मैं आपके लिए एक स्पेशल बोनस दे सकता हूँ, आपको मैं एक्स्ट्रा कोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी आपको फ्री में मिलेगा, जहाँ पर मैं आपको हेल्प करूंगा पैसे कमाने के लिए। तो अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो मैं आपको हेल्प करूंगा, कल अगर स्टार्ट करोगे तो मैं आपको पर्सनली मदद नहीं कर सकता, प्लस आपके लिए ऑफर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा उसको फोमो दिखाना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जैसे उसको फोमो दिखाओगे ना, वो सोचेगा अगर आज कर लेता तो शायद मेरा ज्यादा, मतलब चीप प्राइस में हो जाता, लेकिन कल करेंगे मेरे को ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। तो ऐसा करके अर्जेंसी क्रिएट होता है। बहुत सारे इसका मेथड है जो कि हमने अ, हमारा जो फर्स्ट सेशन था वहां पर सीखे थे, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है और ऑफर भी कैसे देना है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ट्रेनिंग्स। बाकी आगे इसके ऊपर बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमें स्वॉट एनालिसिस करना होगा। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो कंपनी में हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, इसका यूनिक वैल्यू क्या है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास है नहीं। तो अगर हम लोग ये कंपनी की बात करें, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग्स अच्छे मिलते हैं, कोर्सेज बढ़िया है ना, प्लस हमारे यहाँ पर मेंटर्स बहुत अच्छे हैं जो कि आपको गाइड करते हैं हमेशा, कोई भी डाउट्स हो वो मदद करते हैं हेल्प करने के लिए। सेल्स क्लोज नहीं होगा, आप अगर लेट शेयर करोगे हम लोग आपको मदद करते हैं सेल्स को क्लोज करने के लिए। व्हाट योर कंपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट्स, हमारे कोर्सेज और ट्रेनिंग्स। तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है। हमारा जो वीकनेस क्या है, इधर हमारा जो
इंटरनल फोर्सेस जो वर्क होता है, जो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे बाहर के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिंग ऑलरेडी है, आपको भी अगर लीड्स मिलता है, कुछ लोग डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, उनके पास भी कोर्सेस रहता है, उनके पास भी ट्रेनिंग्स रहता है। तो ये सारे वीकनेसेस रहते हैं जो कि हमें हमेशा इम्प्रूव हम लोग करते हैं। और आपका भी फर्ज बनता है कि कंपनी में आप अच्छा काम करो, जितना ज्यादा हो सके आप सेल्स करो, प्रमोट करो, और सजेशंस दो, फीडबैक दो, कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, जो जो नया टेक्नोलॉजी आता है, जैसे कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग है, हमने एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, कोर्सेज ऑटोमेट कर दिया, आप कोर्सेज कहीं भी देख सकते हो, प्लस हमने इधर कमीशन सेटअप करा दिया आपका, ताकि जैसे भी होता है आपको कमीशन मिलता रहे। फिर जो भी ट्रेंड्स रहता है, जैसे कि अभी कंटेंट क्रिएशन का जो ट्रेंड्स है हम लोग आपको शेयर करेंगे, ये सारे अपॉर्चुनिटीज है आपके आपके लिए। फिर हम लोग आपको ये भी शेयर करते हैं कैसे आपको कमीशन मिलता है, वीकली बेसिस पर आपको बैंक अकाउंट पर आ जाता है, इतने सारे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं, राइट। तो ये सारा अपॉर्चुनिटीज है। कुछ ट्रेड्स भी है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि है एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो, ऑलरेडी थ्रेड्स ये आप बोल सकते हो कि कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज आ चुके हैं, लीड्स का थोड़े बहुत कमी हमें देखने को मिला है, इसलिए हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं, मतलब फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स, इसलिए हम लोग पेड में जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का थोड़ा सा रीच भी डाउन है, ऑर्गेनिक पर ज्यादा लोग मतलब व्यूज नहीं देते, एड्स देखता है तो ज्यादा क्लिक्स आता है। तो ये कुछ थ्रेड्स है। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम जब कोविड आया था, तब हमारा ये एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, लेकिन जैसे लॉकडाउन हटा, लोग जॉब में शिफ्ट हुए, थोड़ा सा फिर से डाउन गया, फिर से अभी अप जा रहा है, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो कुछ ये थ्रेड्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करके काम करना चाहिए। प्लानिंग कैसे करते हैं वो भी हमने कल सीखे थे, उसका ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लानिंग कैसे करना है वो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ अनफेयर एडवांटेज, इसका मतलब लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका हम लोग हेल्प की मदद से उनको हम लोग उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट, बाकी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, उधर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग नहीं मिलता है, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होता है, प्लस स्किल्स डेवलपमेंट भी प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो अगर कोई ऐसा लीड्स आपको मिलता है जो जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको आप बता सकते हो कि देखो, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन इधर आपको अच्छे ट्रेनिंग्स मिलते हैं, अच्छे ट्रेनर्स मिलते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं पैसे कमाने के लिए। फिर कॉम्पिटेटिव एजेस, और एक देखते हैं 2 नंबर पर, जो कि है मनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फ्रीलांसिंग। देखो, इधर कुछ लोग ऐसे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहते, वो बस पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो वो भी हम लोग हेल्प करते हैं कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइबर, अपवर्क, या फिर डायरेक्ट क्लाइंट से भी बात कर सकते हो, वो भी हम लोग बता सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको बेस्ट मेंटर मिलता है जो कि हमेशा आपको गाइड करता है। कोई टॉप अचीवर के साथ आप ज्वाइन करो, या फिर जो अच्छा काम कर रहा है वो कभी आपको गाइड नहीं करेगा, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, हम लोग सबको गाइड करते हैं। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर चैनल्स जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, सबसे पहला चैनल जो है हमारे पास वो है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। पहले ही बताया, कंटेंट क्रिएट करो, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ये दोनों में अगर काम कर लिया ना, तो हजारों लीड्स आपको मिलेंगे। कैसे कंटेंट क्रिएट करना है हम लोग आगे स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है लिंक्डइन, ट्विटर एंड थ्रेड्स। थ्रेड्स बहुत नया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है, उधर भी जाओ, पोस्ट करो कंटेंट, लोग देखें, आपको मैसेज करेंगे, 100% करेंगे। और लिंक्डइन जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे क्लाइंट्स उधर आपको मिल जाएंगे जो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको अभी तक मैसेज नहीं किया। फिर लास्ट में हमारा आता है पेड एड्स एंड टेलीग्राम प्रमोशंस। देखो, पेड एड्स में हमने क्या सीखा, फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड्स, ये दोनों तो हम लोग कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी होते हैं टेलीग्राम पर। सपोज करो कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी देने की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई ज्वाइंट एंट्रेंस या फिर नीट के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसको जाके हम लोग अप्रोच कर सकते हैं कि देखो, आप स्टूडेंट हो, आपके माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं, है ना, अगर आप चाहते हो आपका पेरेंट्स को सपोर्ट करना, तो फिर आप साइड इनकम स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो जो टेलीग्राम ग्रुप का जो ओनर है, उसको एडमिन को आप मैसेज करो कि देखो, आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स है, मैं आपको एक काम करता हूँ, 1,000 रुपीज पे करो, आप एक दिन के लिए वो मेरा लिंक को वहां पर डाल देना, या फिर मेरा वीडियो को डाल देना। नहीं तो और एक चीज कर सकते हो कि जितना भी सेल होता है उसका कुछ कमीशन उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, वैसे आप उसको बातचीत कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप ओनर के साथ। फिर जो हमारे पास यहाँ पर लास्ट आता है कंज्यूमर सेगमेंट्स।
सबसे पहला जो कंज्यूमर हमारे पास आता है जिसके लिए मनी प्रॉब्लम है, उसके उसको अगर पैसे मिल जाए ना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा पर्सन हमारे पास आ सकते हैं। उसके लिए हम लोग कैसे बोलेंगे कि देखो, अगर आप चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाने, तो फिर आपको ऐसे ऐसे काम करना है, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, प्लस रिजल्ट दिखाएंगे। जो हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, जो हमारे पास कोर्सेस है, उसको दिखाएंगे कि ऐसे हम लोग स्किल को डेवलप करते हैं और ऐसे ये स्किल्स को हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करना नहीं चाहते, बस कोर्सेज देखने आते हैं फॉर मोनेटाइजिंग देम। तो ऑफ कोर्स आप बता सकते हो कि यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज आपको सिखाया जाता है, जो कोर्सेज को देखकर आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होगा, आप कम्युनिकेशन भी अच्छे हो सकते हो। प्लस आप बहुत सारे स्किल्स जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सब आप सीख सकते हो अगर यहाँ पर आप आते हो। फुल टाइम एंटरप्रेन्योर कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब फुल टाइम इसको लेकर चलना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए भी है ये प्लेटफॉर्म। उनको भी आप अप्रोच कर सकते हो कि देखो, अगर आप फुल टाइम देते हो तो 100% यहाँ से आप डिजिटलाइज सिस्टम से कमाओगे, क्योंकि इधर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। आप चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग करो, नहीं तो फ्रीलांसिंग करो, या फिर क्लाइंट से डायरेक्ट बात करके कुछ काम कर दो उनका। बहुत सारे मेथड्स है। आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, जो चाहो वो आप कर सकते हो। तो ये सारी स्किल्स हम लोग इधर कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, अच्छा तो इससे पहले किसी को कुछ पूछना है तो इधर चैट सेक्शन पर लिखो अभी। चैट सेक्शन में लिखो। इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे तो फिर रीच बहुत कम आता है। अगर पुराना अकाउंट है उसमें ही काम करो। हाइलाइट्स कैसे बनवाने हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, वो हम लोग आज के सेशन में ही जानेंगे। तो पुराने से ही काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा किसी को कुछ भी डाउट्स अभी तक? तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। नहीं, प्राइवेट अकाउंट क्यों होगा, पब्लिक करना पड़ेगा आपको। क्रिएटर्स अकाउंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप बिजनेस अकाउंट भी कर सकते हो। पब्लिक होगा तभी तो लोग जानेंगे, देखेंगे ना। अगर प्राइवेट अकाउंट से काम करोगे तो कैसे लोग जानेंगे? नहीं, प्राइवेट अकाउंट है तो रीच अगर कम है कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यू बनाओगे उसमें भी रीच कम ही आएगा स्टार्टिंग में। बाकी अगर पुराना अकाउंट है रीच ज्यादा होता है। मेरा भी प्राइवेट अकाउंट ही है, मैं काम ही नहीं करता कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, क्योंकि मैं फेसबुक एड्स रहा तो बस। लेकिन अभी से मैं करूंगा, आपको दिखाऊंगा अभी। तो कोई दिक्कत नहीं है, रीच कम है तो हम लोग दूसरा मेथड्स भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट क्या लिखना है वो बताना, एंड हाउ टू मेक रील वो भी बताना। हाँ बिल्कुल बताएंगे, वो चीज़ तो बताएंगे ना, आज के सेशन में ही बताएंगे कि बाकी लोग कैसे फेस नहीं दिखाकर वीडियोस बना रहे हैं और उनका वीडियो वायरल भी हो रहा है। वो प्रैक्टिकली वीडियो भी दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं। फेसबुक एड्स का अलग से सेशन होगा, कल ही होगा शायद। तो फेसबुक एड्स सिखा देंगे, जिसको फेसबुक ऐड करना है तो वो फेसबुक एड से डायरेक्टली लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो फेसबुक से इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। देखो, फेसबुक एड्स चलोगे तो फेसबुक आपको फ्री में तो लीड्स नहीं देने वाला। फेसबुक एड्स चार्ज करेगा कुछ पैसे, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, जो भी है आपके हिसाब से आप लगाना। 100 रुपीज़ में अराउंड 30-40 लोग मिल जाते हैं आराम से। उसमें से अराउंड मान के चलो 10 से 20 लोग फालतू के होंगे जो आपको ब्लॉक कर देंगे, परेशान करेंगे। उनको छोड़ देना है। बाकी के जो 10-15 लोग होंगे उसको हम लोग काम करना है। जंक लीड्स पे आते होंगे, बिल्कुल वही मैंने बताया, फालतू के लोग आएंगे। अगर 40 लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट 20 लोग फालतू के होंगे जो टाइम वेस्ट करने के लिए आएंगे, तो उनको आप डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि उनके ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ब्रॉडकास्ट करेंगे या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे, टाइम जाता है। हाँ, फ्री में ही सेटअप करके देंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, बस आपको अच्छे से काम करना है और सेल्स लगाना है ना। और कोई डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ, सेटअप तो फ्री में ही हो जाएगा। सेटअप हम वीडियोस दे देंगे, तो उस हिसाब से आप सेटअप कर लेना।
बाकी इन्वेस्टमेंट जो भी रहेगा वो आपके हिसाब से आप करना, 100 रुपीज 200 रुपीज आप आपके हिसाब से डिसाइड करोगे। अच्छा तो देखो पेड प्रमोशन के लिए एक काम कर सकते हो, रील्स देखोगे, ठीक है, रील्स आप लोग जब देखते हैं ना, कुछ रील्स ऐसे होते हैं नीचे लिखा आता है कि सेंड मी 80 रुपीज फॉर पेड प्रमोशन, या फिर स्टोरी प्रमोशन एट 100 रुपीज। तो उनको जाके आप थोड़ा प्रोफाइल को देखना कि उनका प्रोफाइल अच्छा है या फिर नहीं, रीच है या फिर नहीं, तो देखना अगर सही है तो उनको आप बोल सकते हो कि मेरा रील को कोलाबोरेट करके अपलोड कर दो, नहीं तो स्टोरी लगा दो, मेरा व्हाट्सएप का लिंक लगा दो। ऐसा करके आप प्रमोशन कर सकते हो। बाकी कैसे करना है एक प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग ले लेंगे, मैं खुद प्रमोशन करवा के एक दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा फेसबुक ऐड में, वो तो मैं बार बार ही बोल रहा हूँ। सेटअप का कॉस्ट लोग लेते हैं 2,000 3,000, वो हम लोग फ्री में आपको सिखा देंगे कैसे करना है। लेकिन देखो अगर आप 100 रुपीज यूज कर रहे हो, सपोज करो आपने 100 रुपीज लगाया, ठीक है, फेसबुक ऐड के अंदर, तो उधर आपको 10 ऐसे लीड्स मिल गए जो कन्वर्ट होने वाले हैं। अगर एक को भी आपने कन्वर्ट कर दिया ना, तो उधर आपका कमीशन कितना बनता है, 2,000 2,500 कमीशन बन जाता है। तो 100 रुपीज इन्वेस्ट करके अगर 2,000 का आपको रिटर्न आ रहा है, मतलब इतना अच्छा कुछ बिजनेस हो सकता है। आप सोच कर देखो ना, ना कंटेंट बनवाना है ना कुछ, डायरेक्ट पैसे मिलता है। 100 रुपीज पर डे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज में आपको 10 क्वालिटी लीड्स मिल जाए, उसमें से एक भी आप कन्वर्ट कर लो, तो कितने ज्यादा पैसा बन जाता है। 3,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, आप मंथली का बात कर रहे हो, राइट। आपके ऊपर है, देखो आप अगर 100 रुपये डाल के अगर 2,000 का एक दिन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सॉरी मतलब इनकम कर रहे हो 2,000 का, तो आप चाहो तो बढ़ा दो, आपका डेली बजट 500 रुपये कर दो, 1,000 रुपये भी कर सकते हो। जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा लीड्स आपके पास आएंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो लीड्स को आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे क्लोज करते हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक हम लोग काम करें तो उधर रीच में थोड़ा सा हमें दिक्कत होता है। कुछ स्ट्रेटेजीज तो बताएंगे, लेकिन देखो ऑर्गेनिक पर हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम लोग काम कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम वो सारे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म तो हमारा खुद का नहीं है, जो हम लोग चाहे तो रील्स मतलब वायरल कर दे, नहीं तो लीड्स आ जाए भर भर के। लेकिन ऑर्गेनिक हम लोग करेंगे तो रिजल्ट आते हैं, लेकिन इनको ऑर्गेनिक जैसे कि फेसबुक एड्स गूगल एडवर्ड्स पैसे डाल रहे हैं, तो फेसबुक ऑब्वियसली अगर आप पैसे डालोगे, फेसबुक बढ़ा देगा आपका रीच, और आपके पास लीड्स भी आ जाएंगे। फेसबुक भी तो चाहता है कि वो भी पैसा कमाए, अगर उसको पैसा मिल रहा है तो 100% आपका प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। गारंटेड है, बिल्कुल लीड्स गारंटेड ही मिलेंगे अगर एड्स लगाओगे। हाँ, देखो 100 रुपीज ऐड करोगे तो एक दिन का अगर 100 रुपीज लगा रहे हो, अराउंड मान के चलो 10 क्वालिटी लीड्स आपको मिलेंगे, 10 क्वालिटी लीड्स आपको मिलेंगे। अभी वो 10 में से आप कितने को ज्वाइन करा पाते हो वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप बात कैसे करते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कैसे उसको प्रेजेंटेशन वीडियो देखकर फॉलो अप करा रहे हो, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। ऑर्गेनिक की बात करें तो देखो फेसबुक एड्स में अगर 100 रुपीज लगाता है 10 लीड्स आपको आराम से मिल जाएगा। और ऑर्गेनिक की बात करें एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन आराम से कंटेंट क्रिएट करना होगा, फिर जाके कहीं ना कहीं वो 10 लोग आएंगे। बिल्कुल, देखो फेसबुक एड्स का अलग सेशन होगा, मैंने पहले ही बता दिया। फेसबुक एड्स अगर आपको चलाना है उसका हम लोग अलग सेशन लेंगे, तो सिर्फ फेसबुक एड्स ही आप वहां पर रन कराओगे, है ना। बाकी यूट्यूब पर भी एड्स चलता है गूगल एड्स के थ्रू, लेकिन यूट्यूब में कुछ लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर लॉन्ग वीडियोस बनवाना पड़ता है। कंटेंट क्रिएशन ही लोग नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर क्या काम करेंगे, राइट। तो वो लोग रील्स के ऊपर काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। देखो एक, देखो इसका देखो 46,000 व्यूज आ गए इसके पास, है ना। 2 लाख के आसपास व्यूज आ गए, 4 लाख के आसपास इसके पास व्यूज आ गए, 2 लाख इसके पास भी है ना। तो इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, 69,000। इसका अगर 1% भी मान लो, इसका अगर 1% भी मान लो,
क्लोज होते हैं। 2 लाख का 1% मतलब कितना होता है बताओ, सोच कर देखो। करोड़ों में इनकम हो जाएगा अगर इतना हो जाए। ये जो स्टार्टिंग का है इसने मतलब एक्सपोज किया एफिलिएट मार्केटिंग को, इसका छोड़ दो। ये बेसिकली व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल रहा है वीडियो में। बाकी ये जो सेकंड में है, ये खुद तो बोलता है बिस्कुटकुल प्लेटफॉर्म घटिया है और खुद जाके मिलियनेयर ट्रैक को प्रमोट करता है। ये मतलब एक ही मुंह में डबल बात करता है। इसका भी आप मान के चलो कुछ भी बोल देता है। बाकी ये पूरा बिस्कुटकुल प्रमोट करता है, ये सही बंदा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जैसा कंटेंट बनाता है आपको भी वैसा ही कंटेंट बनवाना है अगर यूट्यूब में काम करना चाहते हो तो। ऑर्गेनिक में हम इंस्टाग्राम पे करेंगे अगर, तो हमको लोगों को खुद मैसेज करना पड़ेगा क्या? नहीं, देखो वो बहुत पुराना हो चुका है कि लोगों को जाके आप मैसेज कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो कि ज्वाइन करो या फिर बिजनेस करवाना है। वैसा नहीं होगा। हम लोग रील्स बनवाएंगे, रील्स देखकर लोग मैसेज करेंगे। अभी रील्स में क्या डालोगे, सपोज करो रील्स में आपने लिख दिया क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, अगर हाँ तो मुझे येस लिखो कमेंट सेक्शन में। तो जो लोग येस लिखेंगे, नहीं तो आप बता देना कि मेरे को डीएम करो मेरे इंस्टाग्राम पर। तो जो लोग डीएम करेंगे वो लोग तो खुद आ गए। नहीं तो जो लोग कमेंट किए ये, सिर्फ उनको ही आपको रिप्लाई करना है कि हाँ अगर आप चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ जाओ। खुद जाके किसी को नहीं बोलना है, रील जो देखेगा वैसे आएगा। रील्स को भी पेड प्रमोशन यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल। देखो ना, आप रील्स को एड्स हिसाब से भी आप यूज कर सकते हो। बाकी रील्स आप कोई पेड प्रमोशन जिसके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है उसको भी जाके आप पैसे देकर बोल सकते हो कि भाई मेरा ये रील है, इसको कोलैबोरेट कर दो, तो आपका जो ऑडियंस है मेरा ये वीडियो को देखेगा। ठीक है। हाँ चलो अभी फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर से डाउट सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सेशन हम लोग कल कल रखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ये ऊपर। आज मेन क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर आता है उसके बारे में बात करते हैं। ये दूसरा प्लेटफॉर्म का है, आप आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूज करना। देखो सबसे पहले तो बिफोर वॉचिंग द वीडियो डू आई हैव टू इन्वेस्ट एनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे महान व्यक्ति आते हैं जो बोल देते हैं कि कुछ पैसे लगवाने हैं क्या वीडियो देखने से पहले ही। तो उसको आप क्या बोलोगे? आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस? एफिलिएट मार्केटिंग इज एन ऑनलाइन बिजनेस एंड नॉट अ जॉब. I am sure you know that there is no business in the world which you can do free of cost. There is nothing called free business. To make a pound, you need to spend penny. That's the basic of any business. But in affiliate marketing, you can start the business with very minimum cost. It's minimum amount which you can afford. तो देखो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि डू आई हैव टू इन्वेस्ट एनी अमाउंट, कि मेरे को कुछ पैसे लगवाने हैं। तो देखो उसको आप ये बोलो कि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर बिजनेस। अगर आप बिजनेस ढूंढ रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी बिजनेस आप करो कभी भी आप फ्री में नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर एक चाय का ठेला भी आप ओपन करते हो उधर भी आपका पैसा जाएगा, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक पैसे बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कुछ करना पड़ता है। ये बिजनेस का बेसिक रूल है ना। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप बहुत कम से कम पैसों में, बहुत मिनिमम कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हो। जो पैसा आपके ट्रेनिंग्स के ऊपर, आपकी स्किल डेवलप करने के लिए ही खर्च होता है। तो अगर आप चाहते हो पैसा कमाना तो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते, खुद के स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकते, तो अगर सीधा भगवान भी आ जाए आपको मदद नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो इज टू लॉन्ग, आई हैव सम क्वेरीज, कैन यू एक्सप्लेन? देखो ये बेसिकली पूछ रहा है, वीडियो देखने से ही पहले उसने टाइम देख लिया कि 20 मिनट का वीडियो है। वो बोल रहा है वीडियो बहुत बड़ा है, मैं नहीं देख सकता, आप मेरे को बता दो क्या करना है, मैं समझ लूंगा। तो उसको एक चीज आप कहो कि देखो वीडियो है 20 मिनट का, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटा डेली का देना पड़ेगा। अगर ये 20 मिनट का अगर वीडियो आप नहीं दे सकते तो इसका मतलब आप सीरियस हो ही नहीं। और अगर आप सीरियस नहीं हो, एक 20 मिनट का वीडियो जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी बताया गया है, ये अगर समझने के लिए आप तैयार नहीं हो, तब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ये ऑनलाइन बिजनेस कर पाओगे? आप कर ही नहीं सकते। अगर 20 मिनट का वीडियो आपको ज्यादा लग रहा है, अगर इतना आप नहीं डाल सकते एफर्ट्स, तो 2 से 3 घंटा डालना आप भूल जाओ, तो आपके लिए ये बिजनेस है ही नहीं।
तो ऐसे बताओगे तो वो 100% वीडियो को देखेगा अगर सीरियस होता है, और अगर जंक लीड है वो आपको ब्लॉक कर देगा तुरंत। आई विल डू लेटर नॉट राइट नाउ, गिव मोर टाइम। देखो उसके बोलो कि ठीक है, आप चाहते हो बाद में ज्वाइन करना, अभी नहीं करना, आप चाहते हो टाइम लेना, सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो आप मेरे पास आए क्यों थे, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, हमें पता है कि आपके पास पैसे का दिक्कत हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका अर्निंग को ही डिले कर दो। अब इधर आए हो पैसा कमाने के लिए, हजारों लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर आप भी चाहते हो पैसा कमाना, आप भी 100% करना चाहते हो, आप आज अगर स्टार्ट कर लेते, आज जितना कमा लेते, 6 महीने बाद अगर स्टार्ट करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आप सेम पैसा कमाओगे? वो 6 महीने का टाइम आपने वेस्ट कर दिया, जहां पर आप उसमें आपका स्किल को डेवलप कर सकते थे और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो अभी एक्शन लो, एक्शन टेकर्स और मनी मेकर्स। अगर खुद को ब्लेम करोगे सिचुएशन के लिए, आपका सिचुएशन कभी नहीं बदलेगा। तो अगर आप चाहते हो सीरियसली होकर पैसे कमाना, तो फिर अभी राइट नाउ बिजनेस को स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। चॉइस आपका है। हाउ मच यू हैव अर्न, फर्स्ट यू अर्न एंड देन टेल मी। देखो उसको एक बात समझाओ, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि आपने कितना कमाया, उसका मन में ये नहीं आना चाहिए। इसको अवॉइड कैसे करोगे? कुछ चीजें अवॉइड करना ज्यादा अच्छा होता है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक है, आप उसको टीममेट्स का अर्निंग डेली दिखाते जाओ कि देखो हमारा टीम कमा रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ देता है तो उसको ये बताना कि मैंने बिजनेस को रिसेंटली ज्वाइन किया है, और यहाँ पर जो जिसके हिसाब से काम करता है उस हिसाब से उसको पैसा मिलता है। आप ज्यादा टाइम दोगे तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे, अगर आप कम टाइम दोगे तो फिर आप कम पैसा कमाओगे। तो मेरा दूसरा काम रहता है, मैं उतना टाइम दे नहीं पाती या फिर दे नहीं पाता, तो इसलिए मेरा अभी तक ज्यादा इनकम हुआ नहीं है। फिर भी आपका जितना इनकम हुआ है आप दिखाओ, और एकदम ही नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके पास, है ना। अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर मार दो, क्योंकि उसका कुछ सॉल्यूशन तो है नहीं, या फिर फेक भी नहीं दिखा सकते कि इतना कमा लिया, वो फिर मिसलीडिंग हो जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जो सही नहीं है ना। आई डोंट हैव मनी, नो मनी, आई एम फाइनेंशियल ब्रोक। देखो इसका सबसे बढ़िया आंसर है कि देखो आप मेरे पास आए ही हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। मेरे को पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास लाखों करोड़ों बैंक पर होते तो आप मेरे पास आते नहीं, राइट। आपके पास है नहीं पैसे, आप चाहते हो आपका सिचुएशन को ठीक करना, आप फाइनेंशियली ब्रोक हो, आप चाहते हो आपको फैमिली को सपोर्ट करना पैसे कमाने के लिए, अगर आप चाहते हो तो फिर ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी को लेकर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप 100% कमाओगे। उसको रिजल्ट शेयर करो कि देखो यहाँ पर कुछ लोग इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। इधर एक लाइन लिखा है कि देखो, गॉड फॉरबिड इट शुड नॉट हैपन, बट व्हाट विल यू डू इफ इमरजेंसी हैपेंस इन योर फैमिली एंड यू इमीडिएटली नीड 1 लाख 2 लाख रुपीज। तो देखो उसको ये बात बताओ कि अगर आपके फैमिली में किसी का कुछ हो जाए, कुछ इमरजेंसी में पैसा लगे, 1 लाख 2 लाख इलाज में लगवाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, तो आप क्या अरेंज नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, आपका फैमिली है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना। वो उसके अलावा और कुछ ऑप्शन है नहीं, आपको अरेंज करवाना पड़ेगा। अगर वो आप कर सकते हो तो ये अपॉर्चुनिटी, पैसे जहां से आपको मिलेंगे, जहां से आपका सिचुएशन बेहतर हो सकता है, उसमें पैसे लगाने के लिए आप क्यों नहीं तैयार हो? जहां पर आपको स्किल्स डेवलप कर सकते हो, जहां से आप पैसे कमाकर मोनेटाइज कर सकते हो अपने स्किल्स को, तो इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी को आप पैसे क्यों नहीं लगाओगे? तो ऐसे करके हैंडल करना है। How will we able to sell this? What if we not able to sell? Then how we will earn? सबसे पहले उसको ये बताओ कि सेल करने के लिए पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग्स है, जहां पर आप सीखोगे कैसे सेल आउट करना है, कैसे पैसे कमाओगे। और इसके बाद अगर हम लोग नहीं कर पाए, उसको सबसे पहले तो ये बताओ कि इधर पैसे कमाने के लिए आप आए हो, अगर आप नहीं कर पाते हो सेल, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जो स्किल्स आप यहाँ पर सीखोगे ना, उसको इम्प्लीमेंट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, और रिजल्ट भी आपके पास आएंगे। अगर आप काम करोगे तो 100% आपके पास गारंटेड रिजल्ट आएंगे। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट, देन हाउ कैन आई इन्वेस्ट। देखो उसको बताओ, अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो उसको बता सकते हो कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ। बाकी ये बताओ कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास काम करते हैं इधर, क्लास 8 9 10 11 12, जो अच्छा कमा रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट का मतलब काम के साथ साथ वो लोग स्टडीज के साथ साथ फैमिली को हेल्प कर रहे हैं। और स्टूडेंट होकर आप पॉकेट मनी मांग सकते हो आपके पेरेंट्स के पास। प्लस उनको आप बताओ ना, यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखोगे, स्किल को सीखोगे जो आपके
बेटरमेंट के लिए हेल्प करेगा, जो आपका उस स्किल्स को डेवलप करने में, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आपके पेरेंट्स अगर एजुकेशन के ऊपर लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है, तो एक कोर्स के लिए वो लोग क्यों मना कर देंगे, है ना। 2 से 3 हजार तो आराम से दे देंगे। आप पेरेंट्स को बोलो, अगर आप नहीं बोल सकते तो पेरेंट्स से मेरा बात करा दो, मैं बात करके आपका एनरोलमेंट करा दूंगा। और 100% आप पेरेंट्स से बात करो। देखो, कोई ऑप्शन अगर नहीं होता है ना, तो हमें कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो अगर स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं क्यों पैसे दूं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, है नहीं मेरे पास, डायरेक्ट उससे पेरेंट्स को ही कन्विंस करा लो, बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट का मन भी ऐसा होता है ब्लॉक करने का, तो ब्लॉक कर देगा। उससे अच्छा उसका पेरेंट्स को ही कन्विंस करा दो, तो ज्वाइन करेगा अगर इंटरेस्टेड है तो। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्ट एंड हाउ पीपल विल यूज दैट प्रोडक्ट, तो उसको समझाओ, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो। इसका एकदम मतलब कूल आंसर है कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो सही से नहीं देखा, फिर से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, वीडियो दिखा दो, क्योंकि वीडियो में अर्जेंसी क्रिएट किया गया है ना। तो वीडियो से ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं, बस वीडियो को भेजो। टू कॉस्टली प्रोडक्ट्स, तो देखो, इसको बताओ एक चीज, कि अगर आप कोई ऑफलाइन सेक्टर में जाओगे ना, डिजिटल मार्केटिंग सीखने, एफिलिएट मार्केटिंग, वहां पर 5-6 लाख रुपए चार्ज करता है लोग, है ना। और इधर हम लोग स्किल सिखा रहे हैं सिर्फ 1000 रुपीज, 2000 या फिर 3000 का पैकेज में, जहाँ पर आपको मेंटर्स भी किए जा रहे हैं, प्लस वो ऑनलाइन कर सकते हो। और इधर ऑनलाइन कोर्सेज का हमारा प्राइस इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर वन टाइम कॉस्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, 50-60 हजार का प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है इसलिए पैसा कम है। तो अगर आप चाहते हो कि ज्यादा पैसे देकर स्टार्ट करना, तो फिर आप जाओ एजेंसी के पास, वहां पर ज्यादा पैसे दो, 1000-2000, फिर आपको लगेगा वहां पर लाखों में। तो कॉस्टली प्रोडक्ट्स आप कभी नहीं बोल सकते, बहुत सस्ते में हम लोग देते हैं। प्लस इधर आप लिख सकते हो, वी कीप गिविंग लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एट नो कॉस्ट, आपको हमेशा ट्रेनिंग्स मिलते जाएंगे। वी कीप एडिंग मोर कंटेंट्स एंड कोर्सेज एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, हम आपको हमेशा लाइफ टाइम कोर्सेज अपडेट करते आएंगे। यू कीप अर्निंग मनी एवरी मंथ एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, हम लोग कोई भी आपको पैसे कमाने के लिए मना नहीं करेंगे, आप जितना चाहो कमा सकते हो। और एक आंसर भी है इधर, जो मैंने बताया उसको ही यूज करो, वो ज्यादा सही है। माई डैड विल नॉट गिव मनी, माई डैड विल नॉट अलाउ, इसमें कौन सा आंसर करोगे। जो मैंने उस टाइम बताया ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से पैसे दूँ। जब मैंने बताया कि आपका पेरेंट्स अब लाखों रुपए खर्च करता है आपके एजुकेशन में, वो स्किल डेवलप करने के लिए 2-3 हजार क्यों नहीं देंगे, 100% देंगे, वो आंसर यहाँ पर बताना है, ठीक है। दिस इज स्कैम, उसको बताओ इट इज 100% लेजिट। कैसे 100% लेजिट है, उसको एमएसएमई का सर्टिफिकेट दे दो, अगर आपके पास है नहीं ग्रुप में भेज देंगे, सर्टिफिकेट दे दो उसको, बताओ कि ये एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, हम लोग यहाँ पर टीडीएस कट के आपका पैसा देते हैं। तो 100% स्कैम नहीं है, यहाँ पर लेजिट है, बहुत सारे लोग कमाते हैं, आप भी कमा सकते। दिस इज एमएलएम नॉट एफिलिएट मार्केटिंग। तो कुछ लोग बोलते हैं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। तो उसको बताओ कि एमएलएम में हमें 10 से 20 डिफरेंट पर्सन को जोड़ना पड़ता है, प्लस हमें फिजिकल प्रोडक्ट भी बेचना पड़ता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, हम लोग कोई सा भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, डिजिटल स्किल्स होता है, डिजिटल कोर्सेस, डायरेक्ट बेचेंगे, डायरेक्ट कमीशन मिलता है, प्लस पैसिव इनकम मिलता है। लेकिन इधर कोई 10-15 लोगों को जोड़ने का काम नहीं है जो आपको कमीशन लेवल पर मिलता है, कोई मल्टीपल लेवल नहीं है। तो 100% ये एफिलिएट मार्केटिंग है, नॉट एमएलएम। बाकी ये कुछ एमएलएम जो बोलते हैं ना, दिस इज एमएलएम नॉट एफिलिएट मार्केटिंग, उसको मान लेना ओवर स्मार्ट बंदा, ठीक है। जो हमें नहीं चाहिए, वैसा बंदा नहीं चाहिए जो थोड़ा ज्यादा दिखाए कि हाँ मेरे को सब पता है, क्योंकि जिसको सब पता है वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा। व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू डू देन आई विल अर्न और नॉट, इसका आंसर में मैंने बता दिया। उसको बताओ कि हम लोग 100% आपको हेल्प करेंगे पैसे कमाने के लिए, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको आप देखते हो तो फिर 100% आप पैसे कमाओगे, इतना नेगेटिव होने का कोई आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो 100% पैसे कमाओगे। तो ये था सारे ऑब्जेक्शंस, तो क्लियर हुआ चीज। हाउ कैन चैट जीपीटी हेल्प इन एफिलिएट मार्केटिंग, देखो चैट जीपीटी ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है शायद, ये देखो, ये देखो क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, जो प्रेजेंटेशन आपने देखा क्या लिखा था। राइट अ फुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेंट ऑन द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट टू जनरेट क्वालिटी लीड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग टू सेल योर प्रोडक्ट्स, जो हमने अभी पीपीटी पढ़ा ना, ये जो पीपीटी देख रहे हो कहाँ से बना, ये जो पीपीटी अभी देख रहे हो, ये जो पीपीटी हमने देखा, चैट जीपीटी से ही तो लिया है ना। तो इधर आप लिखो ना, चैट जीपीटी में लिखो, सपोज करो
हेल्प हेल्प मी टू generate quality leads in affiliate marketing। देखो मिल गया ना चैट जीपीटी में। सबसे पहले बताया चूज द राइट प्लेटफॉर्म। राइट प्लेटफॉर्म आपने चूज कर लिया। नो योर टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस आपको पता है कि आपको रील्स बनवाना पड़ेगा, स्टूडेंट को मेनली टारगेट करना है। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि जितना अच्छा कंटेंट उतना अच्छा लीड्स मिलेगा। बिल्ड एन ईमेल लिस्ट, मैंने बताया कि ईमेल मार्केटिंग का फिलहाल जरूरत नहीं है। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट या फिर ब्लॉग, मैंने पहले बता दिया ब्लॉग और आर्टिकल डेड हो चुका है, वो करने का जरूरत नहीं है। यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली, जो मेन है हमें सोशल मीडिया का सही से यूज करना है। पेड एडवर्टाइजमेंट चलाना है हमेशा, फेसबुक एड्स, गूगल एडवर्ड्स, है ना। बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, जैसा कि मैंने बताया उसको फेक प्रोमिस नहीं करना, मिसलीडिंग नहीं करना। ऑफर इंसेंटिव्स एंड बोनसेस, कुछ बोनस शेयर कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। एनालाइज एंड रिफाइन, हमेशा एनालाइज करो कैसे क्या नया ट्रेंड्स यूज कर सकता है, नया चीजें कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स टाइम एंड एफर्ट, पहले मैंने बता दिया। देखो क्वालिटी लीड्स के लिए टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। बी पेशेंट ऑलवेज। हेल्प लो। हाँ, और एक चीज दिखा देगा, फेसबुक एड्स चलाओगे, टारगेट करना है ऑडियंस, कौन सा टारगेट करना है। टारगेटिंग ऑडियंस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फेसबुक एड्स फॉर ज्वाइनिंग माई एफिलिएट प्रोडक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट डिजिटल कोर्सेस। देखो देखा, फेसबुक एड्स में हम लोग जो सीखेंगे ना, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बजट कितना रखना है, वेबसाइट का लिंक क्या डालना है, ऑडियंस क्या सिलेक्ट करना है, बजट क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर चैट जीपीटी ने ही बता दिया। अगर सही से यूज कर पाओगे तो यूज करो, बाकी ट्रेनिंग्स के लिए हम लोग है ना। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आज का सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब कंटेंट का हम लोग क्लास दिखाएंगे। अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सही भाई। हेलो। जो भी पूछना है पूछ सकते हो। सोई भाई, मैं हरीश बात किसी को कर रहा कुछ हूँ। पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। हेलो। सोई भाई, आवाज आ एनी रही है? डाउट्स? हाँ, ये पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ये पीडीएफ से डायरेक्टली कॉपी कर लो ना। सोई भाई, पीडीएफ भेज दूंगा, वो उसको कॉपी कर लेना, है ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैसेजेस के फॉर्मेट में देखो, वो हम लोग बनाएंगे फिर, है ना, आपको फिर शेयर करेंगे। बाकी अभी फिलहाल यूज करना है तो पीडीएफ से कॉपी पेस्ट कर लो। अच्छा, बाकी इसके अलावा ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, कैप्शंस कैसे डालना है पोस्ट में, ये दोनों चीजें हम लोग कवर अप कर देते हैं आज के सेशन में। वो हम लोग फिर से एक नया लिंक देंगे, ठीक है। ये एक सेशन होगा वो, और वो एक पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 अभी यहाँ पर खत्म करते हैं, पार्ट 2 अभी से स्टार्ट होगा। हाँ, प्रैक्टिकली जरूर बताएंगे। फेसबुक एड्स कल ही सेशन होगा, ठीक है। इन डिटेल फेसबुक एड्स के ऊपर कल सेशन होगा, बिल्कुल कल फिर से होगा। सोई भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? इन डिटेल फेसबुक एड्स के ऊपर सेशन होगा, कैसे लीड्स आएंगे फेसबुक एड्स से। तो ये सेशन का फिलहाल तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट सेशन अभी हम लोग लेंगे। अभी अभी के लिए बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, ब्रॉडकास्ट कैसे भेजना है, और कैप्शन कैसे लिखना है, और कुछ हैशटैग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर अभी ट्रेनिंग लेंगे, नया लिंक मिलेगा अभी। अच्छा, हरीश सर क्या बोल रहा है, अभी मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ माइक कनेक्टेड है अभी फिलहाल।
माइक ऑफ कर दो सारे लोग अगर किसी का ऑन है तो। ठीक है, अभी फिलहाल इसको एंड करते हैं। ठीक है, दूसरा लिंक मैं भेजता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा जल्दी।